नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकाउंटिंग ट्यूटोरियल में। तो आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो अकाउंटिंग रेशियो के जितने भी फॉर्मूले हैं, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। वीडियो लगभग 40 मिनट का है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें आपको सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं रेशियोज के, वो आपको सारे एक जगह पे मिल जाएंगे उस वीडियो में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा पहला, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है किस किस से? ये हमें मेरे पास जो है डेटा दिया हुआ है, इन्वेंटरी दिया हुआ है कितना? 50,000। उसके बाद है डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स है कितने का? 40,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 10,000। आपको करंट रेशियो निकालना है, कैलकुलेट करंट रेशियो। देखिए बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 10,000। उसके बाद है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स दिया हुआ है 4,000। और फिर इस साइड में दिया हुआ है कैश इन हैंड। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कैश इन हैंड। ये कितना है? 30,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 60,000। उसके बाद है बिल्स पेबल, मैं बीपी लिख देता हूँ 40,000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो है 4,000। आपको क्या निकालना है? करंट रेशियो। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, आपको पता होगा। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सी ए मतलब करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, मतलब सी ए मतलब करंट लायबिलिटीज। तो आपको करंट एसेट्स क्या क्या निकालना है? देखिए करंट एसेट्स में क्या सब आएगा? इन्वेंटरी आएगा, करंट एसेट्स में डेटर्स आएगा। आपको पता होगा कि करंट एसेट्स क्या होता है। फिर बिल्स रिसीवेबल आएगा, फिर एडवांस टैक्स। आपने एडवांस में टैक्स पेमेंट कर दिया तो वो आपके लिए एसेट्स हो जाता है, अगले साल आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो क्या है हमारा? मतलब करंट एसेट्स में आता है। फिर है कैश इन हैंड, फिर आएगा बस इतना ही आएगा। देखिए करंट एसेट्स में क्या सब आएगा? 50,000, फिर 40,000, फिर 10,000, फिर 4,000, फिर आ जाएगा एक 30,000 डिवाइडेड में करंट लायबिलिटी में ये सब आ जाएगा। 60,000 प्लस 40,000 और प्लस 4,000। अब टोटल इसका कर लीजिएगा। वैसे 50, 40, 90, 10, 100, 1 लाख हो गया। 1,04,000 और 30,000, 1,34,000 होगा मेरे ख्याल से। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, अगर गलत हो तो। 1,34,000 क्या हो गया? 60, 40, 1 लाख और 4,000। ये हो गया 1,04,000। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, वो जो भी आएगा वो इसका रेशियो निकल जाएगा। तो इसका आइडियल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का? तो आइडियल होता है 2:1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको करंट रेशियो जो है कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें कुछ फिगर जो है वो अलग सा दिया हुआ है। देखिए हमें जो भी करंट एसेट्स चाहिए, लेकिन इसमें टोटल एसेट्स दिया हुआ है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको मतलब ज्यादा समझ आए इसलिए मैं इसका एक बैलेंस शीट जैसा फिगर बना देता हूँ। देखिए देखिए इधर होता है करंट एसेट्स, सॉरी
एसेट्स होता है इधर, इधर होता है लायबिलिटी। देखिए एक होता है नॉन करेंट एसेट्स, जिसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। टोटल हो जाता है यहाँ पे बैलेंस शीट का दोनों साइड का जो ऐड होता है वो टोटल इक्वल होता है, आपको पता ही होगा। ये दोनों साइड का ये जितना होगा ये इतना ही होगा। तो देखिए टोटल एसेट्स जो हमारा है वो है 1 लाख। अगर टोटल एसेट्स 1 लाख है, मतलब नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों मिलाकर 1 लाख है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, टोटल 1 लाख ही होना चाहिए। तो इसमें क्या सब आता है, देखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या सब आता है, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो मैं यहाँ पे एक ही साथ लिख देता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड कितना है ये 65, ठीक है जी 65 है ये। उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटीज 20,000, नॉन करंट लायबिलिटीज ये है आपका 20,000। अब देखिए करंट लायबिलिटी हमारा कितना होगा 60, टोटल है 1 लाख, टोटल 1 लाख में से आप इन दोनों को बाहर कर देंगे कितना हो जाता है 80,000। या अलग अलग भी कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 60,000 कर सकते हैं और उसके बाद ये कितना है 20,000। तो ये कितना होगा 60 20 80 हो गया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है BF। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000, ये हो गया 1 लाख। अब देखिए हमारा करंट एसेट्स, हमें करंट रेशियो में क्या सब चाहिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जिसमें से हमारा करंट लायबिलिटी जो है वो निकल चुका है कितना 20,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000। अब करंट एसेट्स कितना आएगा, लेकिन टोटल एसेट्स दिया हुआ है कितना 1 लाख, उसमें से नॉन करंट एसेट्स जो है दिया हुआ है, मतलब नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कितना है 50,000। तो करंट एसेट्स कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1 लाख अगर टोटल है उसमें से 50,000 है नॉन करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा हमारा 50,000 ही हो जाएगा, तभी ना दोनों का ऐड 1 लाख होगा। तो यहाँ पे कितना हमारा करंट एसेट्स आ गया 50,000, आप इसको भी बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 50,000 हो गया, यहाँ पे मैं 50,000 दे दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.5:1, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो दिया हुआ है, इसमें करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड इंप्रूव या रिड्यूस या नॉट चेंज द करंट रेशियो। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, एक कंपनी का जो चालू अनुपात है ना वो दिया हुआ है, अब बोला है कुछ नीचे दिया हुआ है और बता रहा है कि आप ये बताइए कि ये करंट रेशियो को मतलब इंप्रूव करेगा या रिड्यूस करेगा या कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ता हूं, ये हमारा करंट रेशियो है। तो देखिए ए में है इसका रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जो है उसका पेमेंट किया, मैं मान लेता हूं करंट एसेट्स, देखिए मैं मान लेता हूं करंट एसेट्स मेरा कितना है 1 लाख और करंट लायबिलिटी है 50,000। अब आप सोचेंगे मतलब आप बोलेंगे कि ये आप अपने मन से ऐसे फिगर कैसे मान सकते हैं, आप यहाँ 65 भी मान सकते थे, हाँ मैं मान सकता था लेकिन नहीं मानूंगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे है 2:1, मतलब अगर मैं यहाँ पे 60,000 मानूं तो मुझे यहाँ पे 1,20,000 मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी 2:1 आएगा। तो मैं आप कोई भी फिगर अपना ले सकते हैं जिसका रेशियो 2:1 आए। तो अब क्वेश्चन ए में क्या है, देखिए क्वेश्चन ए में पूछ रहा है कि रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का पेमेंट करा, देखिए अभी करंट रेशियो बराबर, अभी करंट रेशियो जो है ये कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना 50,000, तभी 2:1 है। अब इसमें से बोल रहा है कि रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, करंट लायबिलिटी का मान लीजिए 20,000 जो है पेमेंट किया। अगर 20,000 करंट लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो पेमेंट किससे किया जाता है, कैश से किया जाता है, मतलब कैश हमारा क्या होगा, यहाँ पे कैश ही माइनस होगा 20,000,
अगर हम लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश रेट हमारे पास से जाएगा, तो वो भी माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं नया रेशियो इसका क्या निकलेगा, 80,000 और यहाँ पे निकल जाएगा 30,000। अब देखिए, अब इसका आप रेशियो निकालेंगे तो 2:1 से जो है ज्यादा होगा, मतलब इंप्रूव करेगा। यहाँ पे 2:1 नहीं होगा, आप निकाल लीजिए कितना आता है। जो ही रेशियो आता है यहाँ पे कितना दिया हुआ, यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका रेशियो जो आएगा वो 2:1 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 2:1 के लिए क्या चाहिए, 60,000 ऊपर में चाहिए, 60,000 तब 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। क्योंकि ये ज्यादा है तो 2:1 से ज्यादा होगा, तो ये हमारा क्या करेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, इंप्रूव करेगा। इंप्रूव करेगा। अब देखिए बी में क्या है, बी में है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करता है कैश के बदले में, मतलब परचेज करता है नगद में, कैश देकर और गुड्स परचेज करता है। तो अगर देखिए ऐसे ही इसी में 1 लाख है ये और ये 50,000 है, इसमें क्या करता है, वो खरीदता है, क्या गुड्स खरीदता है, गुड्स खरीदता है। मान लीजिए मैं 25,000 का गुड्स खरीदा, ठीक है, इन्वेंट्री 25,000 का खरीदा और उसके बदले कैश पे किया, तो कैश पे किया कितना, अगर 25,000 का खरीदेगा तो 25,000 ही पे करेगा। तो यहाँ पे अगर 25,000 पे कर देगा तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा इसका, 1 लाख में से एक बार 25,000 प्लस हो जाएगा, फिर एक बार माइनस हो जाएगा, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 1 लाख ही रहेगा। इसका मतलब ये है नीचे में 50,000 ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे नो इफेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। नॉट अफेक्टेड। अब देखिए सी में क्या है, सी में है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, 4,000 में क्या करता है, ऑफिस इक्विपमेंट को बेच देता है। तो देखिए इसी का मैं अगर इसी एग्जांपल को लेकर बनाऊंगा, 1 लाख इसमें से 4,000 में बेच देता है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास क्या होता है, देखिए ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में आता है। तो अगर इसको बेचता है तो हमारे पास से करंट एसेट्स जो है वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास से करंट एसेट्स गया ही नहीं, उल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। मैं यहाँ पे 50 चेक कर देता हूँ। अब देखिए 4,000 में अगर बेचा तो यहाँ पे 4,000 कैश प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4,000 अगर प्लस होगा और माइनस तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट करंट एसेट्स में नहीं आता, तो ये हो जाएगा 1,04,000 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये क्या करेगा, 2:1 से ज्यादा है तो ये इंप्रूव करेगा, ठीक है, ये इंप्रूव करेगा। अब डी में क्या है, देखिए डी में है कि सेल ऑफ गुड्स 11,000, कॉस्ट उसका दिया हुआ है 10,000, मतलब देखिए 10,000 का कॉस्ट था, एक गुड्स है इसका कॉस्ट है कितना, 10,000, लेकिन उसको सेल कितना में करता है, 11,000 में। अब आप सोचिए इसको, यही एग्जांपल को मैं यहाँ भी दोहराना चाहूंगा। देखिए 1 लाख, चलिए ये 10,000 हो गया, यहाँ पे 1 लाख और डिवाइडेड बाय 50,000 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो गुड्स है क्या करा है, इन्होंने सेल करा है, 10,000 का कॉस्ट था लेकिन 11,000 में। यहाँ जो हमारा गुड्स है वो 10,000 से माइनस होगा, क्योंकि कॉस्ट कितना था गुड्स का, कॉस्ट था हमारे पास 10,000, ठीक है। 10,000 का गुड्स हमारे पास से चला जाएगा, लेकिन उसके बदले में कैश कितना आएगा, तो कैश आएगा 11,000, क्योंकि हमने 11,000 में बेचा है 10,000 का गुड्स। तो यहाँ पे 11,000 प्लस होगा और ये माइनस होगा कितना, 10,000। तो इसका मतलब रेशियो क्या निकल जाएगा, देखिए 11,000 अगर प्लस हो जाएगा तो 1,11,000, 1,11,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,01,000 और डिवाइडेड बाय 50,000। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, 2:1 से ज्यादा होगा, तो ये भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। ये भी हमारा इंप्रूव करेगा। अब देखिए लास्ट है इसमें, ये हो गया था डी। अब ई में क्या है, देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट करता है। तो डिविडेंड का अगर पेमेंट करेगा हमारे पास से कैश जाएगा, इसी को मैं लेकर चल रहा हूं।
1,50,000 है हमारे पास। अब इसमें से क्या, अगर मान लीजिए 10,000 का रिजल्ट है जिसका पेमेंट करना है मुझे, 10,000 यहाँ से माइनस हो गया और नीचे तो सेम ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90,000 और नीचे में हो जाएगा 50,000। अब ये कितना हो जाएगा, इसका ये करेगा रिड्यूस, इसका जो रेशियो होगा वो 2:1 से कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 पे आते हैं। 4 में क्या है, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज 1.5:1। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इसका जो रेशियो है वो 1.5:1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसका ब्रैकेट में जो है फिगर भी दिया हुआ है कि करंट एसेट्स अपना कितना है 6 लाख और ज्यादा हो गया 0 6 लाख है, और करंट लायबिलिटीज कितना है तो 4 लाख है 4 लाख, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट जो है इस फर्म का वो चाहता है कि ये जो रेशियो है हमारा अभी 1.5:1 ये हो जाए 2:1 हो जाए 2:1। तो उसके लिए आगे क्वेश्चन बोला है बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज, तो इस वो कैसे होगा, तो वो चाहता है कि इसमें से हम पे करें, कुछ भी पे करें इसमें से, उसको पे करके हम क्या कर दें रेशियो इसका 2:1 कर दें। तो आगे है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कितना अमाउंट हम पे कर दें वो आपको निकालना है, so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। अब क्यों इसको पे करना है, क्योंकि ये जो रेशियो है हमारा ये मेंटेन हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मान लेंगे लेट करंट लायबिलिटीज टू बी पेड, ठीक है, मान लिए कि करंट लायबिलिटी जो हमें पे करना है वो क्या है x है। अब करंट रेशियो, सीआर मतलब करंट रेशियो, करंट रेशियो बराबर क्या होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले 4 लाख है, अभी हमारा करंट लायबिलिटीज कितना है 4 लाख है। अब इसमें से हम क्या करना पे करना चाहते हैं x पे करना चाहते हैं। तो अब देखिए जितना अमाउंट से हम पे करेंगे करंट लायबिलिटीज को उतना अमाउंट से जो होगा हमारा कैश की माइनस हो जाएगा। अभी कितना है करंट एसेट्स हमारा 6 लाख है, इसमें से हम जो अमाउंट यहाँ पे पे करेंगे मतलब लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज को जो भी हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं उतना हमारा तो कैश निकलेगा नहीं यहाँ से, तो मैं यहाँ भी कर दूंगा x। अब देखिए नया हमारा रेशियो क्या है 2:1, 2:1 इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x डिवाइडेड बाय 4 लाख और माइनस x। अब तो ये सिंपल आपको मतलब सॉल्व करना आता ही होगा, आप 12th में हो तो फिर मैं कर देता हूँ। देखिए इसको मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, या 8 लाख माइनस 2x, 8 लाख 4 लाख को 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। इसको तो चूंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम ही रह जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 लाख ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में 6 लाख। अब यहाँ पे देखिए माइनस x है पहले से, ये माइनस में 2x है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2x। अब देखिए इधर बच गया हमारा 2 लाख, 8 लाख में प्लस में है और 6 लाख माइनस में है। ये चूंकि आपको सॉल्व करना आता ही होगा फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कितना बच गया x, मतलब x इज इक्वल टू कितना बच गया 2 लाख, मतलब 2 लाख का अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 2:1। देखिए इसको मैं मतलब प्रूव करके भी बता देता हूँ। अभी कितना हमारा करंट रेशियो सॉरी करंट एसेट्स 6 लाख है। अब इसमें से अगर हम 2 लाख माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या है 4 लाख है, इसमें से भी हम 2 लाख क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं 2 लाख। तो देखिए ये हमारा ऊपर बच जाएगा 4 लाख और नीचे बच जाएगा फिर 2 लाख, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5 नंबर में, ये बता रहा है कि जो आपने स्टार्टिंग में
मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था, ये बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, लिक्विड रेशियो निकालिए फर्स्ट क्वेश्चन में जाकर। तो मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा, मैं पहले ही बता चुका हूँ करंट रेशियो निकालकर, वो यहाँ पे मैं उतार दिया हूँ। अब देखिए मैं लिक्विड रेशियो निकालना है, तो लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है, देखिए लिक्विड पहले लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है, लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट। देखिए लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइफ ये होता है। अब आप पूछेंगे लिक्विड एसिड्स बराबर क्या होता है, तो लिक्विड एसिड्स बराबर होता है करंट एसिड्स माइनस स्टॉक माइनस जो होता है, अगर कोई आप प्रीपेड एक्सपेंस दे दिए हो, मतलब कोई एडवांस टैक्स जैसे इसमें है, तो अगर कोई आप प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह कर दिए हो तो आप यहाँ पे वो माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस। या देखिए कई बार ऐसे ही लिखा रहता है, बच्चे डर जाते हैं कैलकुलेशन के लिए, ऐसे करंट एसिड्स माइनस ये हो जाता है मतलब स्टॉक और यहाँ पे हो जाता है प्लस में प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे ये दे देता है ब्रैकेट। तो माइनस का कैलकुलेशन करने में कई बार बच्चों को परेशानी मतलब हो जाती है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तभी यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें करंट एसिड्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, करंट एसिड्स बराबर क्या होता है, सारे को ऐड कर दीजिए 50,000 40,000 90,000 10,000 1 लाख 1 लाख में ऐड कर देंगे तो 1,04,000 और ये है फिर 30,000 1,34,000। हमारा करंट एसिड्स कितना है 1,34,000। इसमें से देखिए हमें लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो करंट एसिड्स चाहिए 1,34,000। इसमें से आपको माइनस कर देना है, क्या सा माइनस करना है, ऊपर वाले फॉर्मूला को लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए ऊपर माइनस क्या सब करना है, स्टॉक। स्टॉक इसमें कौन सा है, ये है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है। तो यहाँ पे 50,000 है, मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको 50,000। आप यहाँ पे ब्रैकेट में करके भी मतलब इसी चीज को दो बार लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा हमारा, ये 4,000, ये और ये माइनस कर दें। तो देखिए यहाँ पे मैं 4,000 माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 54,000 का 1,34,000 में से आप माइनस कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से 80,000 बचना चाहिए। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैथ तो आपको आता ही है। तो ये हो जाएगा 80,000। अब हमारा करंट लायबिलिटी जो पहले था वही इस बार भी रह जाएगा 60 40 1 लाख और 4,000 1,04,000। तो करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिक्विड एसिड्स लिख देता हूँ, इसी फॉर्मूला को बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए 80,000 और लिक्विड करंट लायबिलिटी कितना था 60 और 40 1 लाख और 4,000 1,04,000। तो ये हमारा जो भी रेशियो निकले ये हो जाएगा लिक्विड रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वो बता रहा है कि कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। क्योंकि मैं ये बताया हूं नहीं अभी, देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए करंट लायबिलिटी जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास कितना 50,000। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 25,000, ये 25,000 है। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भी दिया हुआ है 80,000। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, ये 5,000 है। आपको निकालना है लिक्विड रेशियो, पर लिखा हुआ लिक्विड रेशियो। देखिए लिक्विड रेशियो बराबर क्या करेंगे हम, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स बराबर क्या आता है, देखिए लिक्विड एसेट्स में क्या आता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और नीचे में हो जाएगा मतलब डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है 80,000, 80,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25,000 है,
उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 5000, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा करंट लायबिलिटी यहाँ पे 50,000, मतलब ये हो जाएगा 80,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा 25 और 5 30,000 तो हो जाएगा 50,000 और नीचे भी हो जाएगा 50,000, रेशियो हो जाएगा 1:1। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको क्या करना है, इसमें लिक्विड रेशियो निकालना है। ये बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, जैसे इन्वेंटरी है, कैश इन हैंड है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बिल्स पेबल है और क्रेडिटर्स है। तो लिक्विड रेशियो बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको बार-बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते-करते आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होता है, मैं एक ही साथ लिख देता हूं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी, उसके बाद माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब देखिए करंट एसेट्स में क्या सब आएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा 2500 2500 डेटर्स क्या आ जाता है 2500 और 4000 कितना हो जाएगा 6500 में 3000 ऐड करेंगे तो 9500 यहाँ तक हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी करंट एसेट्स में आता है, तो 9500 और 2500 कितना हो गया 10,000 और 12,000 ये हो गया आपका करंट एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स हो गया 12,000। अब माइनस क्या करना है आपको, इन्वेंटरी करना है। इन्वेंटरी में क्या है 2000, माइनस आप कर दो 2000 और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेंटरी कैश इन हैंड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस इसमें है ही नहीं तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा या आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटी में क्या सब आएगा, देखिए 4 और 3 7,000 आ जाएगा, ये है ना, और ये भी है 7 और 2 9,000, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बिल्स पेबल आएगा और क्रेडिटर्स आएगा, तो 2 और 4 6 3 9,000 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9,000 और 12,000 में 2,000 घटाएंगे 10,000 और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ये आपका जो भी रेशियो लिखते आप इसको निकाल दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और दिया है। देखिए रामू लिमिटेड है एक करंट रेशियो, मैंने क्वेश्चन को उतारा है यहाँ पे। तो रामू लिमिटेड है एक करंट रेशियो ऑफ 3:1, करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1। उसके बाद है इफ इट्स इन्वेंटरी इज 30,000, इन्वेंटरी दिया हुआ है, इन्वेंटरी स्टॉक क्या होता है 30,000। उसके बाद है एंड टोटल करंट लायबिलिटीज आर 60,000। वैसे आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो पढ़ के निकालना है, शॉर्ट में आप ऐसे निकाल लीजिएगा। तो है टोटल करंट लायबिलिटीज आर 60,000, टोटल करंट लायबिलिटी 60,000 है, तो फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो। देखिए आपको लिक्विड रेशियो जो है 3 तरीकों से, मतलब 3 नाम से मिल सकता है। कौन कौन सा, तो पहला तो हो गया लिक्विड रेशियो, दूसरा होता है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो आप नाम याद कर लीजिएगा। लिक्विड रेशियो को 3 नामों से पुकारा जा सकता है, पहला लिक्विड रेशियो को, दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो, तीसरा होता है क्विक रेशियो। ठीक है जी, ये तो आपको निकालना क्या है इसमें, पहले देखिए हमें चाहिए लिक्विड रेशियो, मतलब लिक्विड एसेट्स चाहिए, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज दिया है। ठीक है, तो हमें लिक्विड एसेट्स निकालना है। लिक्विड एसेट्स के लिए पहले हमें निकालना है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स बराबर क्या होता है, देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो जो भी करंट एसेट्स दिया हुआ है 3 करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 बराबर करंट एसेट्स तो हमें नहीं पता है, तो मैं करंट एसेट्स की जगह पे करंट एसेट्स ही लिख दिया हूं। और लेकिन करंट लायबिलिटी जो है वो हमें पता है कितना 60,000, मैं यहां पे कर दूंगा 60,000। अब देखिए 3:1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1 बराबर CA, मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 60,000। अब देखिए इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय बराबर करंट एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा 60,000 * 3 को 1,80,000। हमारा ये कितना निकल गया, करंट एसेट्स निकल गया 1,80,000। तो मैं यहाँ पे लिक्विड एसेट्स बराबर लिख दूं 1,80,000 माइनस स्टॉक कितना है 30,000। देखिए आप सोचिए ये कैसे हो गया, लिक्विड एसेट्स बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो चूंकि
प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया होगा, तो क्या हो जाएगा लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो ये हमारा हो जाएगा करंट सॉरी लिक्विड एसेट्स कितना हो जाएगा 1,50,000। ये हमारा आ गया 1,50,000। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो सिंपली आप निकाल सकते हैं लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितना है 1,50,000 और करंट लायबिलिटी कितना है 65। तो मेरे ख्याल से 2.5:1 आएगा। देखिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। कैलकुलेट द लिक्विड या क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या सा दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स है 5,50,000। आपने ये मतलब लिख लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, तो इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है लिक्विड रेशियो या क्विक एसेट्स रेशियो। तो करंट एसेट्स दिया हुआ है कितना 5,50,000, स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना दिया हुआ है 90,000, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000, उसके बाद है करंट लायबिलिटी 10,000 है। ये करंट लायबिलिटी कितना है 4,50,000। तो आपको निकाल सकते हैं, हम सिंपली देखिए आप खुद से निकाल सकते हैं इसको कैसे। तो लिक्विड एसेट्स पहले निकालना है आपको। लिक्विड एसेट्स क्या सब आएगा करंट एसेट्स, आप माइनस कर दीजिए स्टॉक, मतलब 5,50,000 में 90,000 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिक्विड एसेट्स। और सॉरी लिक्विड एसेट्स यही नहीं आ जाएगा, 5,50,000 में 90,000 माइनस करना है, फिर आपको माइनस करना है 10,000, तो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स और डिवाइडेड बाय इसको इससे डिवाइड कर देना है, लिक्विड रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ करंट रेशियो इज 1.5 टाइम्स। करंट रेशियो जो है करंट रेशियो बराबर वैसे होता है कि करंट रेशियो बराबर करंट लायबिलिटी, ये क्या है 1.5 टाइम्स है, मतलब गुना कितना, एक 1.5 गुना है टाइम्स। तो क्या बोल रहा है, इफ करंट रेशियो इज 1.5 टाइम्स एंड करंट लायबिलिटी आर 60,000। करंट लायबिलिटी जो है ये दिया हुआ है कितना 50,000 सॉरी 60,000 है। तो आपको निकालना क्या है, देखिए तो आपको निकालना है कैलकुलेट करंट एसेट्स निकालना है, करंट एसेट्स। तो करंट रेशियो बराबर क्या होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो हमारा क्या दिया 1.5 टाइम्स है, नीचे में आप मान कर सकते हैं। अब देखिए करंट एसेट्स तो हमें दिया नहीं है, तो डिवाइड करेंगे किससे करंट लायबिलिटी से 60,000। अभी मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया था, करके आप निकाल सकते हैं। देखिए 11 में क्या है, 11 नंबर में तो इसका भी था, इसका भी है कैलकुलेट करंट लायबिलिटी इफ करंट एसेट्स आर 2 लाख। ये बोल रहा है दूसरे इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 10 का ये हो गया और बी है। बी में क्या बता रहा है कि आपको यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी है वो इसमें आपको निकालना है, मतलब ये वाला नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स दे दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स दे दिया है कितना, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। पहला तो हो गया था, आपने बता दिया होगा। सेकंड नंबर में है इसका, मतलब बी नंबर में कि यहाँ पे करंट एसेट्स जो है वो है 2 लाख। तो आपको निकालना क्या है करंट लायबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए 1.5 तो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय 1 आएगा। करंट एसेट्स दिया हुआ है कितना 2 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट लायबिलिटी। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो 1.5 into CL, तो 1.5 CL 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, जो भी इसका रेशियो निकले आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है द करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1। करंट रेशियो जो है देखिए आप निकाल करोगे, करंट रेशियो कितना है 4.5 रेशियो 4.5:1 एंड लिक्विड रेशियो भी दिया है इसमें
रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस, या यहाँ पे मैं सिंपली लिक्विड एसेट्स लिख देता हूँ, तो लंबा हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये भी दिया हुआ है हमें कितना, 3:1। देखिए दो चीज दिया हुआ था, करंट रेशियो दिया हुआ था 4:4.5:1 और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो आपको निकालना क्या है, और भी दिया है आगे इन्वेंटरीज आर 3 लाख और दिया है उसमें इन्वेंटरीज। देखिए अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास बुक है, आपके पास भी होगा, तो अगर आपके पास नहीं है बुक्स तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें, और आप अगर बोले तो मैं मतलब कमेंट कीजिए तो मैं ये जो इसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। तो इन्वेंटरी जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है कितना, 3 लाख। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज निकालना है। तो करंट लायबिलिटीज का निकलेगा, देखिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो करंट एसेट्स को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 इनटू करंट लायबिलिटीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.5 करंट लायबिलिटीज। देखिए करंट एसेट्स हमारा हो गया कितना, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटीज। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यहाँ पे ये है। अब लिक्विड रेशियो बराबर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिक्विड रेशियो बराबर, यहाँ पे लिख सकता हूँ लिक्विड एसेट्स को करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास कितना, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मैंने अभी यहाँ पे निकाला था 4.5 करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे फिर स्टॉक माइनस कर देंगे कितना, 3 लाख, और ये डिवाइड हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए ये इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 इनटू करंट लायबिलिटीज, 3 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख होगा, ठीक है जी। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, ये इधर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 3 लाख इज इक्वल टू 4.5 CL माइनस 3 CL। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 लाख इज इक्वल टू 1.5 CL, मतलब 1.5 CL, 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लाख, या करंट लायबिलिटी 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। अब 3 लाख को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 लाख आएगा, आप देख लीजिएगा। तो हमारा करंट लायबिलिटी ये निकल गया। अगर अब करंट एसेट्स निकालना पड़ता तो हम क्या करते हैं, 4.5 CL कर देते हैं, मतलब 4.5 को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपली आपका ये निकल जाता। क्वेश्चन है ये, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखिए करंट रेशियो इज 2.5, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ। देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कितना है, 60,000। अब क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको क्या निकालना है, करंट एसेट्स निकालना है और करंट लायबिलिटी निकालना है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में जैसे करंट लायबिलिटी को माइनस कर लेंगे तो वो आ जाता है वर्किंग कैपिटल। अब करंट रेशियो बराबर क्या है, देखिए पहले करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमारा दिया हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाय 1 लिख दीजिए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, करंट लायबिलिटी। अब देखिए करंट एसेट्स को 1 से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, करंट एसेट्स को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 को अगर करंट लायबिलिटी से होगा तो 2.5 करंट लायबिलिटी। अब देखिए हम लिख सकते हैं इसको, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी।
अब वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, चूंकि वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है कितना 60,000। अब करंट एसेट्स दिया हुआ है हमारा कितना 2.5 CL, 2.5 CL। अब करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी ये है, देखिए 60,000 इज इक्वल टू यहाँ पे 2.5 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि CL है तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। 2.5 में से अगर हम CL घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 CL, या CL इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5। ये कितना आ जाएगा 60,000 को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 40,000, ये आ जाएगा 40,000। करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, सॉरी करंट लायबिलिटी हमारे पास कितना हो गया 40,000। अब अगर करंट एसेट्स निकालना होगा हमें तो क्या निकालेंगे, करंट एसेट्स बराबर देखिए यहाँ पे क्या है 2.5 CL, तो यहाँ पे 2.5 इंटू CL, CL इज इक्वल टू कितना है 40,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो करंट एसेट्स कितना निकल गया 1 लाख, करंट लायबिलिटी कितना 40,000। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।